गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू यू माय चैनल योगा बाय संजय पांडे। आज का जो योग का जो आज की जो पाठशाला है, योग की पाठशाला में आज खास सूर्य नमस्कार से आज के आसनों की और योग पाठशाला की आज शुरुआत हो रही है। देखिए, सबसे ज़्यादा मैं सूर्य नमस्कार के ऊपर इसलिए मैं फ्लो करता हूँ और ज़्यादा मैं प्रभाव डालता हूँ कि आप जो भी करें उसके पहले आप सूर्य नमस्कार आप जरूर करें। देखिए, इससे दो फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि एक तो आपकी जो बॉडी जो है ना वार्म अप हो जाती है, और दूसरा जो हमारे सूर्य नमस्कार के अंदर यानी ग्रुप ऑफ आसना जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो 12 एक्सरसाइज होती है, उन 12 एक्सरसाइज का आपके बॉडी के ऊपर खूब बढ़िया सा प्रभाव पड़ता है, जिससे आपकी बॉडी जो फुल रेंज ऑफ मोशन पर काम करना शुरू कर देती है और आपकी बॉडी से धीरे धीरे करके टॉक्सिन जो है वो बाहर निकलने लगता है। और आपको पता ही है कि बॉडी से जब टॉक्सिन बाहर निकलता है यानी कि पसीना जब बाहर निकलता है, तो आपको कितना अच्छा एक आनंदमय अनुभूति होती है, एक आनंददायक आपको ऐसा एहसास होता है। आप उसकी फीलिंग उसको करने के बाद ही आप ले पाएंगे। उसके साथ साथ छोटे छोटे कुछ ऐसे आसन हैं जिन आसनों को मैं करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैं आपको इसलिए मैं बताता हूं कि आप इन आसनों को आप जब भी मौका मिलता है सुबह के टाइम में आप अपने आप को खाली होकर के और सुबह सुबह आप आसनों को आप करें, और इससे होने वाले जितने भी फायदे हैं उन फायदे को बढ़िया तरीके से आप लेते जाएं। देखिए, रोटेशन से संबंधित कुछ एक्सरसाइज, जैसे मान लीजिए स्पाइनल रोटेशन से संबंधित एक्सरसाइज है जो आप बैठे बैठे आप घर में भी, उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है, आप बैठे बैठे भी उस चीज़ को आप रोटेशन दे सकते हैं दोनों पैरों को मोड़ करके, ताकि उससे सबसे ज़्यादा फायदा आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉलम जो है, इस स्पाइनल कॉलम के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो खींचतान होती है। और खींचतान जितना अच्छा होता है, आपकी बैक पेन और बैक लोअर पेन की जो समस्या है धीरे धीरे करके दूर होने लगती है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि आखिर सूर्य नमस्कार के अंदर ऐसी कौन सी खास बात होती है कि उससे सूर्य नमस्कार बोला जाता है, या ऐसी खास बात उसके अंदर क्या है सूर्य नमस्कार के अंदर कि उसे सुबह ही किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, और पहले के वीडियो में भी मैं कई ऐसी बातें मैं बताया हूं मैं, और उसी को फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि देखिए, सूर्य नमस्कार जो है वो बिल्कुल कांटेक्ट है सीधा जो सूर्य की तरफ से जो सुबह में जो लालिमा के द्वारा जो किरण निकलती है, वो किरण जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से लेकर के और स्पिरिचुअल एनर्जी, ये सारे के सारे जो भी पदार्थ हैं वो उसके अंदर मिले रहते हैं। और वो जब आपकी बॉडी जब फुल रेंज पे काम करना शुरू कर देती है और बिल्कुल एकदम पूर्ण तरीके से एक चक्र बन जाता है, तो उस समय एनर्जी को कैच करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। वीरासना साथ में करना आप ना भूलें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, या फिर अध्यात्म से जोड़ने का, या हमारी जो सिक्स सेंस है यानी सहस्रार चक्र को एक्टिव करने का जो माध्यम है, वो सबसे प्राचीनतम जो पद्धति है दुनिया में, वो योग ही है। क्योंकि योग के द्वारा और महर्षि पतंजलि जी के दिशा निर्देश के हिसाब से और उनकी जो रचना है, वो योग जो सूत्र है, उससे बेहतर हमें नहीं लगता। तो सबसे पुरानी पद्धति है, और आसन को जितना आप स्थिरता के साथ में और आसनों के बीच में जो विराम देते हैं, यानी कि 5 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक, उससे क्या होता है कि एक अच्छा शरीर का हमारा पोस्चर तो बनता ही है, और हमारा जो शरीर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा लचीलापन होने लगता है। और लचीलापन होता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर और हमारे मस्तिष्क के अंदर सीखने की और कुछ भी करने की
जो जिज्ञासा होती है, यानी कि महत्वाकांक्षा जो होती है, ये पूर्ण तरीके से उसका जो स्तर है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसलिए आप आसनों को बड़ा ही स्थिरता के साथ में और बड़ा ही सावधानी के साथ में इसको आप करते रहें, और इससे होने वाले जो भी फायदे हैं उनको आप पूर्ण तरीके से लेते रहें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हम सभी लोगों के लिए, अपने लिए तो बातचीत करते ही हैं, लेकिन हमारी जो घर में जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि छोटे छोटे जो स्पाइनल रोटेशन से संबंधित जो क्रिया है, इसको करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे घर में जो काम करने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं, तो वो पूरे दिन लगी रहती हैं और उतनी से एरिया के अंदर ही उनको सारा काम जो है 24 घंटा उनको उसी में करना पड़ता है। तो कमर का उसमें उपयोग ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या है कि कमर दर्द की और बैक लोअर पेन की जो समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो आप स्पाइनल रोटेशन आप अगर करते हैं रोज़ रोज़, तो आपके कमर दर्द की जो समस्या है और उसमें जो दर्द होता है वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेगा। और आप पाएंगे एक दिन कि हमारे योग करने से और रोटेशन करने से हमें लाभ मिला है। इसके साथ साथ आप शरीर को फ्लैक्सिबल बनाने के लिए, जैसे गरुड़ आसना का देखिए, अगर गरुड़ आसन आप खड़ा होकर के नहीं कर पाते हैं, तो गरुड़ आसन आप बैठ करके और पैरों को फंसा करके इस प्रकार से धीरे धीरे आप रोटेशन इसको देंगे, तो आपके जो पैर हैं उसके अंदर धीरे धीरे करके लचीलापन आने लगेगा और आप गरुड़ आसन की स्थिति जो है वो अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। और सुबह के समय सबसे ज़्यादा खास बात तो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार के आसन या प्राणायाम या फिर श्वसन क्रियाएं जो भी आप करते हैं, तो आप पूर्ण तरीके से आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए। जब पेट खाली रहेगा और शरीर जो है अपना अपना हर अंग काम करना शुरू करेगा, तो उससे वो अंदर न हर चीज़ों को एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश करता है, ताकि आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो ऑर्गन जो है वो पूर्ण तरीके से अपना अपना काम करते रहें और अपने बिल्कुल स्वच्छता के साथ में आपके शरीर को पूर्ण तरीके से शुद्ध कर दें। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हैंड स्टैंड जो करते हैं, तो हैंड स्टैंड करने की जो पहली जो विधि होती है, उसको आप अगर बकासना की स्थिति में आप 25 से 30 सेकेंड या 40 सेकेंड तक आप अगर रुकते हैं, तो हम ये मान कर के चलते हैं कि हैंड स्टैंड करने की जो पहली जो सीढ़ी होती है, उसमें आप पहली सीढ़ी आप पार कर गए हैं। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे बकासना करें और कोशिश करें कि दोनों पैर को जो है ना, एक एक पैर को ऊपर उठा करके और धीरे धीरे इसको करने की कोशिश करें। और शीर्षासना करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो पूरा जो शरीर का जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो नीचे की तरफ ज़्यादा फ्लो होता है और हृदय से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें अच्छी तरीके से पूर्ण तरीके से हमारे जो रक्त प्रवाह जो होता है हमारे मस्तिष्क में, वो अच्छी तरीके से बैठ नहीं पाता है या जा नहीं पाता है। तो जब भी हम आप शीर्षासन करते हैं हम, तो क्या है कि वो बिल्कुल सीधा मतलब एकदम उल्टा हो जाता है। तो हमारे जो फेफड़े से और हमारे हृदय से जो भी रक्त जो निकलने वाला है, उसका प्रभाव सीधा नीचे की तरफ पड़ता है, यानी मस्तिष्क के पास में पड़ता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि आपकी जो कैचिंग पावर, मेमोरी पावर, वो तो इम्प्रूव होती ही है, उसके साथ साथ आपकी आंखों की जो रोशनी है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बरकरार रहती है। तो इसको आप नियमित तौर से करते जाएं। और सबसे पावरफुल आसनों में अगर हम कहें तो मयूर आसन जो है वो सबसे ज़्यादा आपके पेट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और इसको धीरे धीरे आप अगर करते हैं तो एक बहुत अच्छा आपका जो है ना पैर का ऊपर जाने का और आपके शरीर का पोस्चर भी बनेगा,
और उसके साथ साथ आपका पेट जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और पाचन क्रिया आपकी बहुत ज़्यादा दुरुस्त हो जाएगी। इसको धीरे धीरे इस प्रकार से बेसिक हिसाब से आप करने की कोशिश करें और इसको धीरे धीरे करके आप पैरों को ऊपर ले जाएं। अपने केहूनी का जो बैलेंस है हाथों का, आप अपने बॉडी वेट को थोड़ा सा आगे करके अगर आप उठाते हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से मयूर आसन का जो पोस्चर है वो उसको आप बना सकते हैं। तो बने रहिए योगा बाई संजय पांडे जी के साथ में। ऐसे ढेर सारे हेल्थ टिप्स आपको हम देते रहेंगे। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। और ख़ास तौर से मैं सावधानियों की भी बात इसलिए करता हूँ कि देखिए, उन लोगों को इस प्रकार के आसनों को और इस प्रकार के जो ज़्यादा जो खींचतान करने वाली जो भी आसन है या फिर व्यायाम है, उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको ज़्यादा समस्या है या फिर हार्ट डिजीज से संबंधित समस्या है या फिर आपका हाई ब्लड प्रेशर है। ऐसे लोगों को करने से बचना चाहिए। या फिर हमारी माताएं और बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान चल रहा हो तो ऐसे समय में इस आसनों को करने से बचना चाहिए। या फिर किसी योग चिकित्सक की सलाह से ही इस प्रकार के आसन को आप करें और इससे होने वाले जितने भी फायदे हैं उन फायदे को बढ़िया तरीके से आप लेते रहें। आपका दिन शुभ हो। खूब ढेर सारा धन्यवाद।